तुझसा कोई नहीं है खुदा। इस ये शाम दिया हमें इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारा दिल तू बदल, हमें तोड़ मोड़ और नया कर खुदा। Make us like you, Lord. तेरी इच्छा हम में पूरी हो खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you.
हाँ इच्छा तेरी हो, मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे, मेरा दिल बदल प्रभु, इच्छा तेरी हो। Thank you, Father. तेरी इच्छा हमें पूरी हो खुदा, हमें तोड़ मोड़ और नया बना खुदा। You break us, you mold us, and you make us like you, Father. Heal us, help us to accomplish your will. हमें शुद्ध कर और मदद कर कि हम तेरे पवित्र इच्छा को पूरा कर सके। Help us to not fall back, Father. हमें मदद कर कि हम फिर से न गिरे। Help us, Lord. मदद कर खुदा बाप। We need your presence in our lives, Father. हमें तेरी मौजूदगी की हमारे जीवन में जरूरत है। You change us. और तू हमें बदल दे। You mold us and you make us like हमें you, Lord. बना प्रभु जी और तुझसा बना। Let your will be done in तेरा our पवित्र lives. इच्छा हमारे जीवनों में पूरा हो जाए। We offer you this worship. Accept it as a pleasing तुझे sacrifice. भावता हुआ इस तरह से स्वीकार कर। In Jesus' name I pray, amen. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सबों को मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। Our God is good हमारा परमेश्वर अच्छा है and He has given us a privilege that we may learn from scriptures. और उसने हमें मौका दिया है कि हम पवित्र बाइबल से पढ़ सकें। And last Wednesday और पिछले बुधवार को we studied from Revelation 5th chapter हमने and 11th verse. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 11 वचन से हमने पढ़ा था। And I beheld and I heard the voice of many angels around about the throne, and beasts and elders, and the numbers of them were 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। And today we will learn from scriptures आज हम पवित्र शास्त्र से पढ़ सकते हैं that what are that voices. कि वो आवाजें कौन सी थी। First, that voices were the voices of thousands and 10,000s and thousands of angels. वो जो पहली जो वो आवाजें थी वो लाखों और करोड़ों स्वर्गदूतों का था, Countless angels. जिनकी गिनती हम कर नहीं सकते। And Paul says he is God who dwelt in light. और पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर है जो ज्योतियों में निवास करता है And no man can approach him. और कोई भी व्यक्ति उसकी ओर पहुंच नहीं सकता। He alone has immortality. वही केवल अविनाशी है He is having dominion, his glory is forever and ever. और उसका राज्य, उसकी महिमा हमेशा हमेशा की है। So he was on the throne, तो वो जो था वो सिंहासन पर था and in the midst of the throne was a lamb as if it was slain, और उनके बीच में मेमना था ऐसा जैसा गात किया हुआ, and it was surrounded by 4 creatures और उसके चारों ओर 4 प्राणी थे who are full of eyes. जो आंखों से भरे हुए थे। One was like a एक face of an ox, बैल के मुख जैसा था, another was of a face of a man, एक मनुष्य के से मुंह सा था, another was a face of an lion, और एक जो था वो सिंह के मुंह से के समान था, and another was as a face of a flying eagle. और एक था जो उड़ते हुए उकाब के जैसा था। And that was surrounded by 24 elders और उनके चारों ओर 24 प्रौढ़ थे who were sitting on the thrones. जो सिंहासनों पर बैठे हुए थे। On their head was crowns. और उनका जो मस्तिष्क था उसके ऊपर
मुकुट थे and they were surrounded by innumerable angels. और वो जो सभी थे उनके चारों ओर अनगिनत स्वर्गदूत थे And from there the voice was coming. और वहां से आवाज आ रही थी। And verse 12 says, और 12 वचन कहता है, they were saying with a loud voice, worthy is the lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength and honor, glory and blessings. और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। That lamb वो जो मेमना which था appeared in the midst of throne, जो सिंहासनों के बीच में था, on the midst of the throne of God, परमेश्वर के सिंहासनों के बीच में, that lamb as if it was slain, वो मेमना जैसा वध किया हुआ था। here that voice was saying और यहाँ पर वो आवाज कह रही थी with a loud voice, बड़े आवाज में, that worthy is the lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength and honor, glory and blessings. वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। This lamb is no one else than but our Lord Jesus Christ. ये मेमना और कोई नहीं पर हमारा क्रिस्त यीशु मसीह है। Understand that he is the one who died for you. ये जान लो कि वो आपके लिए मारा He गया was slain और वो घात किया for गया your sake. आपके खातिर। So there is no one else is worthy to receive praises, riches, wisdom, strength, honor, glory and blessings. तो और कोई योग्य नहीं है सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के। Worthy of power means omnipotent God. सामर्थ्य के योग्य मतलब सर्वशक्तिमान। Means no one else is having any more power than him. इसका मतलब किसी और के पास इतना सामर्थ्य नहीं जितना उसके पास है। Should we open Revelation 19th chapter and the 6th verse? क्यों न हम प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 6वां वचन खोले। I heard as it were the voices of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God is omnipotent reigneth. फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द, बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। Omnipotent. सर्वशक्तिमान, All power is under him. सब सामर्थ्य उसके नीचे है। The Lamb is worthy of all power. और जो मेमना है सब सामर्थ्य के योग्य है And no one else. और कोई नहीं। Angels, all creature were speaking about this. सब प्राणी और स्वर्गदूत ऐसा ही कह रहे He is थे। worthy of all riches. और सब धन के योग्य वही है। All riches means he possesses all, everything. सब धन मतलब वो सब कुछ उसका ही है। Everything belongs to him and him alone. हर चीज उसकी और केवल उसकी ही है। Let's open and read what Jesus said in John 17th chapter and the 5th verse. आइए यूहन्ना 17 अध्याय उसका 5वां वचन हम खोले। And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। He is the possessor of everything. सब कुछ उसका ही है All things belongs to Jesus. और सारी चीजें यीशु मसीह की है It belongs to no one else. और किसी की नहीं। It belongs to Jesus. वो केवल यीशु की है। He is the slain lamb standing in the midst of the throne of God. और वो घात किया हुआ मेमना परमेश्वर के सिंहासनों के बीच में है। The one who is worthy. वो जो योग्य है He is worthy of all wisdom. उसी की है। He is omniscient. वो सर्वज्ञानी है।
all wisdom is his. सारा ज्ञान उसी का So है। Paul says in Romans 16:27, रोमियो का पत्र 16 अध्याय 27वें वचन में कह रहा है and 9:5 और 9:5 में speaks about God who is only wise. वो परमेश्वर के बारे में कह रहा है जो केवल बुद्धिमान है No one else is wise. और उसकी तुलना में और कोई बुद्धिमान नहीं। He alone is wise God. वही केवल ज्ञानी परमेश्वर है। He loved you and me so much उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया that he gave his only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believeth in him shall not perish, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो but have eternal life. पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। He is all wise God. वो सर्वज्ञानी परमेश्वर All है wisdom belongs to him. और सारा ज्ञान उसी का है। He is worthy of all wisdom. वो सब ज्ञान के योग्य He है is worthy of all strength. और वो जो है सारे सामर्थ्य के योग्य है। He is the all powerful God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है He is having the all ability. और उसके पास सब सामर्थ्य है। He says, वो कहता I है have the power to lay my life and take it back again. ये मुझ में सामर्थ्य है कि मेरे प्राण को मैं दे सकूं और उसे वापस ले सकूं। He is all able God. वो सर्व समर्थ परमेश्वर He है। can do anything. वो कुछ भी कर सकता He है। is able. वो समर्थ है All ability belongs to him. और सारी समर्थता उसी की है। Hebrews 7:25. इब्रानी 7:25 हम पढ़े। Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever lived to make intercession for them. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। No adura uddhar here. कोई अधूरा उद्धार नहीं है। He is having the ability to save us to the uttermost. उसके पास सामर्थ्य है कि वो पूरा पूरा उद्धार हमें दे सके। If we come to God, अगर हम परमेश्वर के पास आते if we हैं, approach God through or by him, अगर हम परमेश्वर के पास उसके द्वारा पहुंचते हैं, then he is having the ability to save us to the uttermost. तो उसके पास ये काबिलियत है कि वो हमें पूरा पूरा उद्धार दे सके। And he lived. और वो जीवित है, He is not a dead one. वो मरा हुआ नहीं He है lived to make intercession for us all. और वो जीवित है कि हमारे लिए मध्यस्थी कर सके, विनती करता है। Any pastor may fail. कोई पास्टर फेल हो सकता है, Anyone may fail. कोई भी फेल हो सकता है। Jesus never fails. यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं He होता। lived. वो जीवित है। Anyone may fall short. कोई भी कम गिर सकता है Jesus never falls short. और यीशु मसीह कभी भी नहीं गिर He सकता। is abled one वो जो है काबिल है, to pray, to intercede for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए रुका And है to save us to the uttermost. और पूरा पूरा उद्धार When करने he के will लिए। appear in the midst of the clouds of glory, जब वो मध्य आकाश में महिमा के बादलों में दिखाई देगा, he can save us वो आपको बचा from सकता all है। that which is going to come on this whole world. इस पूरे पृथ्वी पर जो कुछ आने वाला है He उससे आपको बचा can सकता save है। us from it. वो हमें उससे बचा सकता है। He is worthy of all honor. सब आदर के वो योग्य Every है reputation belongs to him. और सारा आदर उसी का है। He is reputed above all. वो उसका आदर सबसे ऊंचा है। Should we read Hebrews 1st chapter and the 4th verse? क्यों न हम इब्रानी पहला अध्याय 4था वचन पढ़े। Being made so much better than the angels, and he hath been inheritance obtained a more excellent name than they. और स्वर्गदूतों से
उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। Should we open Philippians 2nd chapter फिलिपी का रास पत्र उसका दूसरा अध्याय 9 to 11? 9 से 11। Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, That at the name of Jesus every knee should bow of the things in the heaven and the things in the earth and the things under the earth. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम का पर घुटना What टेकें। a wonderful God you serve. कितने अद्भुत परमेश्वर की आप उपासना करते हैं। Every knee shall bow, हर घुटना टिकेगा, every tongue shall हर confess. जुबान कबूल The करेगी। Lamb which is standing in the midst of the throne of God वो is मेमना worthy of honor. जो सिंहासन के बीच में खड़ा है, जैसे कि वो वध हुआ मेमना है, वो सारे आदर के योग्य है। He is worthy of all reputation. वो सारे महिमा के His योग्य name है। is exalted above all names. उसका नाम सब नामों में ऊंचा उठाया जाएगा। If the tongue is not confessing that Jesus is Lord, अगर जुबान कबूल नहीं करती कि यीशु ही प्रभु है, then that tongue doesn't belongs to God. तो वो जुबान परमेश्वर की नहीं That है। tongue is not giving a due glory to God the Father. और वो जो जुबान है परमेश्वर को सही महिमा नहीं देती। That's why it says in 11th verse, इसीलिए 11वें वचन में वो and कहता है, every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Jesus is Lord. यीशु मसीह ही प्रभु All है। praises belongs to Him. सारी स्तुतियाँ उसी की है। He is King of kings and the Lord of lords. और वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु Should है। we open Revelation 7th chapter and 12th verse? प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और 12 वचन। Saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। Revelation 5th chapter and 13th verse says, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 13 वचन कहता है, every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as in the sea and all that is in them heard I saying, blessed, honor, glory and power be unto him that sits upon the throne and unto the Lamb forever and ever. फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। Because he was the lamb slain for the whole creation. क्योंकि वो मेमना पूरे सृष्टि के लिए वध किया गया। He is the one. वो वही है। He was appeared in the flesh. वो शरीर में प्रकट हुआ, Was vindicated by the Spirit. आत्मा में धर्मी ठहरा, Was seen by angels. स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, Was proclaimed among the nations. अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, Was believed throughout the world. जगत में उस पर विश्वास किया Was गया, taken up in the glory. महिमा में ऊपर उठाया गया And is right now in the midst of the throne of God. और अब वो परमेश्वर के सिंहासन के बीच में है। He is worthy. वो योग्य है। And every creature in the heaven हर प्राणी जो स्वर्ग में है and on the earth और पृथ्वी पर and under the earth और पृथ्वी के नीचे and such are in the sea और वो जो समुद्र में है and all that are in them. और सब जो उसमें सृजा गया है। John the prophet says, यूहन्ना जो नबी है वो कहता John है, I heard saying,
मैंने यह कहते सुना, blessing आशीष and honor आदर and glory महिमा and power और सामर्थ्य be unto him that sits upon the throne उसी को मिले जो सिंहासन पर बैठा है and unto the Lamb forever and ever. और मेमने को जिसका राज्य युगान युग का है। First Chronicles 29 chapter 11th verse. पहला इतिहास 29 अध्याय 11 वचन। David said, दाऊद कहता है, Thine, O Lord, is the greatness, हे यहोवा महिमा हो, the power, पराक्रम, the glory, शोभा, the victory, सामर्थ्य the majesty और वैभव for all that is in the heaven, जो कुछ स्वर्ग में है, and in the earth और पृथ्वी पर is thine. वो तेरा है, and thine is the kingdom, O Lord. और तेरा ही राज्य है Thou art exalted as head above all. और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। He is a head above all. वो सब का मुख्य है। Verse 14 says in Revelation 5:14, प्रकाशित वाक्य 5:14 कहता है, and the four beasts said, Amen. और 4 प्राणियों ने कहा आमीन। And the 24 elders fell down and worshipped him that lived forever and ever. और 24 प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया उसके सामने जो युगान युग जीवित है। That lamb as if which was slain, वो मेमना ऐसा जैसा घात किया हुआ, he lived forever and ever. वो जीवित है हमेशा हमेशा के He लिए। is the image of unseen God. वो न दिखने वाले परमेश्वर की प्रतिमा है। Who is Jesus? यीशु कौन है? He is the image of unseen God. वो न दिखने वाले परमेश्वर की प्रतिमा है। He is the slain lamb. वो जो है घात किया हुआ मेमना है। He is the one who is going to appear in the midst of the glory clouds. और वो वह है जो महिमा के बादलों में प्रकट होता All है। worthiness is to God and the lamb who is standing in the midst of the throne. और सारी महिमा सारा आदर उसी का है जो खुदावन को और उस मेमने को जो सिंहासन के बीच में खड़ा है. He is worthy. वो योग्य है। When we read through scriptures, जब हम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, we can find God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. हमें मिलता है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, The triune God. त्रियोग परमेश्वर। In all scriptures, ये सारे जो वचन हैं, we can see God is one. हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर जो है एक है He is the Father, Son, and the Holy Ghost. और वो जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा He है। is worthy of all glory. वो सारी महिमा के योग्य है। 1 Peter 4:11 and 5:11 says पहला पत्रस 4:11 और 5:11 कहता है, that all glory, सारी महिमा, all dominion सारा राज्य is forever and forever to God alone, केवल और केवल हमारे परमेश्वर का है and no one else. और किसी का नहीं। Romans 9:5 says रोमियो का पत्र 9:5 कहता है that Christ is over all. कि क्रिस्त जो है सब के ऊपर है, He is above all. वो मुख्य है We are serving that Almighty God. और हम जो है वो सामर्थशाली परमेश्वर की सेवा करते We are हैं learning the scriptures about Him. और हम पवित्र शास्त्र उसके बारे में पढ़ते We are हैं। learning Him. हम उसको सीखते We हैं, are understanding Him. हम उसको समझते हैं We are learning to live a life worthy for Him. और हम जीवन जीते हैं जो उसके योग्य है, That when He will appear in the clouds of glory, कि वो जब महिमा के बादलों में प्रकट होगा that He may take us all home. कि हम सबों को वो घर लेकर जाए, That we all be with Him forever and ever. कि हम सब उसके साथ रहे हमेशा हमेशा के That we may लिए, not be destroyed here. कि हम यहाँ पे नाश न हो जाए, That we may not face the wrath of God. कि हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। God is leading us. परमेश्वर हमें
अगुवाई कर रहा God है। is showing us a signs. परमेश्वर हमें चिन्ह बता रहा है। God is showing us everything. परमेश्वर हमें सब कुछ बता रहा है। In everything we can learn हम सब कुछ में सीख सकते हैं that Jesus coming is near. कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। That end is near. वो अंत नजदीक The है signs are clear. और वो जो चिन्ह है वो साफ है। We are standing at the end of the end days. हम जो है अंतिम के अंतिम दिनों में खड़े हैं। You will not understand if you don't believe. अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, if you prepare yourself, अगर आप अपने आप को बनाते हैं, you will be like that 5 wise virgins which are out of 10. उन 10 कुंवारियों में से 5 बुद्धिमान कुंवारियां होंगी That you may enter in. कि आप प्रवेश कर सके, That doors may not be shut before your face. कि आपके मुख पर वो दरवाजे बंद न हो It जाए। is not enough to be virgins. ये काफी नहीं है कुंवारी रहना, It is very necessary ये बहुत जरूरी है to be wise virgins. बुद्धिमान कुंवारी रहना To have an extra oil. और एक्स्ट्रा तेल रखना। Extra means एक्स्ट्रा का मतलब है we know ज्यादा, मतलब हम जानते हैं that even though people may say Jesus will come before the 7 years tribulations will begin. उन लोग ये कहे कि यीशु मसीह सत्ताव के 7 साल के पहले आएगा, But if you have the extra oil, पर अगर आपके पास ज्यादा तेल है then you will not fail. तो आप फेल नहीं होंगे। You will be raptured. आपका उठा लिया जाना निश्चय Even होगा। though you slumber and sleep, जबकि आप सोते हैं फिर भी like other foolish virgins, दूसरे मूर्ख कुंवारियों जैसा, when the knock will take place, जब खटखटाना होगा, when the announcement will take place, जब घोषणा होगी, you will raise up in a fraction of a second. तो आप क्षण भर में उठ जाएंगे। We all will be changed. हम सब बदल We जाएंगे will be caught up in the air और हम मध्य आकाश में उठा लिए to जाएंगे be with the Lord. प्रभु के साथ एक होने के Be लिए। strong. सामर्थशाली Don't be रहिए, afraid. डरिए मत। Whatever may changes takes place in this world, इस दुनिया में कुछ भी बदलाव क्यों न हो जाए, focus on the Lord. प्रभु पर आप दृष्टि लगाए रहे, Trust in Him. उस पर भरोसा करें। He will never fail you. वो आपको कभी फेल नहीं He will never करेगा। leave you nor forsake वो you. आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। His promises are A and Amen. उसके अभिवचन हाँ और आमीन He है। lived to intercede for you. वो जीवित है आपके लिए मध्यस्थी करने के लिए। He is going to save you to the uttermost if you approach Him. अगर आप उसके पास पहुंचते हैं तो वो आपको अनंत काल तक पूरा आपको- पूरा उद्धार देगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Father दे। God, we thank you पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते for your हैं loving, righteous right hand. तेरे प्रेमी धर्मी दाहिने हाथ के लिए। We know हम जानते हैं all glory, सारी महिमा, all honor, सारा आदर, all praises, सारी स्तुतियाँ, all blessings, सारी आशीष, all thanks, सारा धन्यवाद oh, all riches और सारी धन संपत्ति belongs to you तेरी है forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। Amen. आमीन। Amen. In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में आमीन।